नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद गिरामी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी सैयदना हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से मैंने सवाल किया, मन नजा, अल्लाह के हबीब हमें बताएं नजात किस चीज़ में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीज़ें, तीन बातें आपने बयान की और इन तीन बातों में आपने कामयाबी का राज बता दिया। रहमत कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पहली जो बात इरशाद फरमाई, आपने फरमाया, प्यारे उक़बा, अगर आप चाहते हैं कामयाब हो जाएं तो पहली बात, पहला काम आपने ये करना है, अमसिक लिसाना का, अपनी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखना। ये ज़ुबान ही है जिसकी वजह से मुआशरे में फितने हैं, फसाद हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, घरों के माहौल ख़राब हैं, अदारों के माहौल ख़राब हैं, मुआशरे में ख़राबी इसी ज़ुबान की वजह से। भाई भाई से तंग है ज़ुबान की वजह से, बहन भाई से तंग है ज़ुबान की वजह से, खामद बीवी से तंग है ज़ुबान की वजह से, बीवी खामद से तंग है ज़ुबान की वजह से, माँ बाप औलाद से परेशान है ज़ुबान की वजह से, क्योंकि लहजे इंसान को मार देते हैं। और दाना लोग, समझदार लोग फरमाते हैं, तलवार का ज़ख़म इतना असर नहीं छोड़ता जितना एक बंदे की ज़ुबान से तलख जुमला बंदे के दिल पे असर करता है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कामयाबी का बहुत बड़ा राज बता दिया सैयदना हज़रत उक़बा को रज़ी अल्लाह तआला। आप फरमाते हैं, उक़बा, अगर आप कामयाबी चाहते हैं, निजात चाहते हैं, अमसिक लिसाना का, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल में रख। और दूसरी हदीस में आता है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा मुझे जो दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, अपनी ज़ुबान और अपनी शर्मगाह की, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, अमसिक लिसाना का, ज़ुबान को अपनी कंट्रोल में रखा कर। अपनी ज़ुबान को बंदे को कंट्रोल में रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया, मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। जो भी इंसान की ज़ुबान से लफ्ज़ निकलता है वो फरिश्ते लिख लेते हैं। क़यामत वाले दिन वो तमाम बोले हुए जुमले उनका हिसाब देना पड़ेगा। और यही ज़ुबान है जिससे चुगली निकलती है, यही ज़ुबान है जिससे गीबत निकलती है, यही ज़ुबान है जिससे लोग इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, यही ज़ुबान है जिससे लोग एक दूसरे पे बहतान बाजियाँ करते हैं। ज़ुबान कंट्रोल में है तो बड़े सारे मामलात कंट्रोल में है। इसीलिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले जो बात इरशाद फरमाया, अपनी ज़ुबान को अपने कंट्रोल में रखा कर। और दूसरी बात, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वल यसअका बैतुका, अपने घर में रहा कर। हमारे मुआशरे में कई बुराइयां इस वजह से जन्म लेती हैं कि जब इंसान फारग होता है तो चलो कहते हैं चौक में चलते हैं, जाके उधर बैठते हैं, उधर चौक में फिल्म लगी है, ड्रामा लगा है, मुजरा लगा है। बंदा बिला वजह जब घर से निकलता है, फिल्म की महफिल में चला जाता है, ड्रामे की महफिल में चला जाता है, गाने की महफिल में चला जाता है, शराब की महफिल में चला जाता है, मुजरे की महफिल में चला जाता है। और बिला वजह घर से निकलने की वजह से इंसान गलत रास्ते पे चला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घराने जो बड़े नेक थे लेकिन उनकी औलादें बर्बाद हो गई हैं, गलत रास्ते पे चल पड़ी हैं। उसकी वजह एक ये है कि उनकी सोबत अच्छी नहीं थी, उनकी दोस्ती अच्छी नहीं थी, उनकी महफिलें अच्छी नहीं थी, मजलिसें अच्छी नहीं थी। और मजलिस तब ही बुरी होती है जब इंसान बिला वजह घर से निकलता है। आपने इसीलिए हज़रत उक़बा रज़ी अल्लाह तआला को फरमाया, वल यसअका बैतुका, अपने घर में रहा कर। बंदा जब घर में रहता है, घर के मामलात को का पता होता है, बेटे की तरबियत करता है, बेटी की तरबियत करता है, अपने बच्चों में बंदे का ध्यान होता है, अपनी बीवी में ध्यान होता है, मेरे बेटे क्या करते हैं, मेरी बेटियां क्या करते हैं, मेरे भाई क्या करते हैं, मेरी बहनें क्या करती हैं, मेरे घर वाले क्या करते हैं। जहाँ जहाँ घर वाले गलत होते हैं
وہاں یہ تربیت کرتا ہے، گھر میں رہنے کا یہ فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرتا ہے اور برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ تیسری بات آپ نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے میں، ہم اپنے بھائی کی طرف تو دیکھتے ہیں یہ کام کر رہا ہے، اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں کی طرف تو دیکھتے ہیں فلاں شرابی ہے، فلاں زانی ہے، فلاں یہ اس میں برائی، لیکن اپنی طرف نہیں دیکھتے۔ جب بندہ اپنی طرف دیکھتا ہے نا، اپنی برائی بندے کو نظر آتی ہے، پھر لوگوں کی برائیاں انسان کو بھول جاتی ہیں۔ آپ نے اسی لیے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِیئَتِکَ، عقبہ اپنی برائیوں کو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کر۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جن خوش نصیب لوگوں کا ذکر کیا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا وہ خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ نبی پاک نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جو انسان بیٹھا بیٹھا اللہ کو یاد کر کے رونے لگتا ہے، رب کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، تو اسے اپنے گناہوں پہ ندامت ہوتی ہے، شرمندگی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ رونے لگ جاتا ہے۔ تو جب اللہ کے ڈر کی وجہ سے انسان کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، یہ آنسو آنکھ سے نکل کر رخسار پر بعد میں پہنچتا ہے، اللہ زندگی کے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 حکمت بھری باتیں حضرت عقبہ کو بتائیں، جو اس حدیث میں ان باتوں کو ہمیں اپنے سینے میں جگہ دینی چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ پہلی بات آپ نے امسک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنے گھر میں زیادہ وقت گزاریں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب۔